बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स। आपको पता है कि 2.1 हमारी हो गई थी, 5 क्वेश्चन बोला था करने हैं और जो बाकी क्वेश्चन जो हैं वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर देखेंगे। जनवरी फरवरी में अगर करने पड़े तो ठीक है, नहीं तो 5 क्वेश्चन से भी गुजारा हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिए हुए हैं कुछ वैल्यूज़। कहते हैं इनके क्यूब रूट दिए हुए हैं, आप इनके रूट्स निकालें जी जो भी बनते हैं। जैसे -1 है पहले सबसे, तो इसको करना कैसे, सोल्यूशन डाल के लेट कर लेना है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये वन है ना इसलिए यूनिटी बोला, वरना अगर 64 लिखा 8 लिखा 27 फिर आप लिखेंगे वो लिख देंगे ऑफ 27 और 64 जो भी वैल्यू थी। इसके बाद इसके ऊपर चूँकि हमने लेट किया है तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 और इसका क्यूब रूट। अब क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर भी क्यूब डाल दिया और इस तरफ भी क्यूब डाल दिया, तो यहाँ पर क्यूब रूट से कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो बाकी हमारे पास इधर क्यूब यानी एक्स का क्यूब ऐसे ही आ गया, इधर -1 बच गया, तो -1 इधर क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो 2 क्यूब नज़र आ रहे हैं मुझे इनको क्यूब की शक्ल में लिखता हूँ। ये x का क्यूब है, ये 1 का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इसके ये दो फैक्टर बन गए हैं, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। पहले लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो एक रूट तुम्हारे पास आ गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पेड़ नहीं बनते, तो अगर पेड़ बनाने में ज़रा भी मसला हो तो डायरेक्ट क्या करते हैं और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में क्या आ जाता है 2a। तो x स्क्वायर के साथ चूँकि कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब है a की वैल्यू 1 होगी, x के साथ कुछ नहीं दिया तो 1 है, लेकिन चूँकि साथ माइनस है तो माइनस का 1 होगा, तो यहाँ +1 c की वैल्यू होगी। इस फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे यानी -b की जगह -1 लगा दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4ac। अब माइनस तो माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस माइनस वैसे लिखा। अब आपको पता है कि 1 किसी भी वैल्यू का स्केल लें, हाँ वो प्लस की हो या माइनस की, आंसर हमेशा प्लस में आता है, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4 ही आ जाएगा, नीचे 2 1 ज़र 2। तो ये वैसे लिख दिया 1 प्लस माइनस आगे प्लस माइनस और आगे अंडर रूट आगे 1 - 4 का आंसर क्या आता है -3 ओवर में 2। अब ये दो जवाब बन गए यहाँ पर, एक प्लस की शक्ल में और एक माइनस की शक्ल में। अब ना ये जो हमारे पास चीज़ आई है ये कुछ मेगा की वैल्यू से मिलती जुलती है, तो हम मेगा में चेंज करना है इसको। तो हम क्या करते हैं, इन सब चूँकि उसमें यहाँ माइनस था 1 के साथ, इसलिए माइनस बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन लेना है। हालांकि इन दोनों से माइनस कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इसके साथ माइनस बनाने के लिए 1 के साथ तो हम कॉमन ले रहे हैं माइनस, ज़बरदस्ती। अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस अंडर रूट -3 जो माइनस का हो जाएगा। इधर भी कॉमन लेंगे माइनस, तो इधर भी वही हिसाब होगा, यानी -1 प्लस ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, अंडर रूट -3 और ओवर में 2 वैसे ही आ जाएगा। अब आपको पता है जो ब्रैकेट में ये चीज़ें आई है ना, ब्रैकेट में ये जो चीज़ आई है ये -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, ये आपको पता है मेगा स्क्वायर की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है, मेगा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा माइनस मेगा स्क्वायर, ये वाला माइनस वैसे लिख दिया, ये मेगा स्क्वायर। और जिसमें प्लस लिखा होता है ना -1 प्लस अंडर रूट -3, वो वाली वैल्यू जो होती है वो होती है मेगा के इक्वल, ये वाली मेगा के इक्वल। इसका मतलब है इसके 3 रूट आए हैं, एक -1 पहले निकाला था और एक रूट आ गया है माइनस मेगा और एक माइनस मेगा स्क्वायर। इन 3 रूट आए हैं, 3 आंसर आए हैं, -1 माइनस मेगा और माइनस मेगा स्क्वायर। यूँ ये क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है वो हल हो जाएगा। इसके 4 पार्ट हैं, एक पार्ट और मैं करता हूँ तो आप खुद कर लेना इसी तरीके से। बस इसका नेक्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है 64 है, जो मैं करने लगा हूँ, लास्ट में दिया हुआ है। मैंने लेट किया x बी द क्यूब रूट ऑफ, अब मैं इस यूनिटी नहीं लिखूँगा 64 बोलूँ लिखूँगा, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 64 का क्यूब रूट डालेंगे। अब हमने क्यूब रूट को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स CBS, इधर भी क्यूब डाला इधर भी क्यूब डाला, तो क्यूब रूट से
कट गया, इधर हमारे पास बच गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। अब 64 प्लस किया तो उधर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब इनको क्यूब की शक्ल में लिखते हैं, जैसे ये एक्स का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 4 का। आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किसका क्यूब है। आप देखें ना, दो क्यूब के दरमियान माइनस आ गया तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला बन गया। ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0 वैसे लिखा दिया। अब हम हमारे पास आ गया जी x माइनस 4 तो वैसे लिख दिया, ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही रहेगा और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और इज इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से हमारे पास दो रूट आ गए हैं, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 0। ये अलग से लिख दिया, यहाँ माइनस 4 उधर जाके आ जाएगा प्लस का 4। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ओवर में क्या आ जाता है 2a। इसमें फिर वैल्यू पुट करेंगे, इस दफ़ा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 और c की क्या दी है 16। ठीक है, ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या लिख देंगे 4 प्लस माइनस और ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4ac, a की जगह 1 और c की जगह 16। ये ना वैल्यू हमने पुट कर दी है फार्मूले के अंदर, नीचे आ गया 2a की जगह आ गया 1। अब जब हम इसको हल करेंगे तो मज़ीद आगे जाएगा माइनस 4 वैसे ही प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा माइनस 4 1 ज़र 4 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा जी 64। अब इसको हमने क्या नाम उसका नीचे हमारे पास आ गया 2 1 ज़र 2 वैसे x इज इक्वल टू आ गया माइनस 4 प्लस माइनस अब 64 में से ना ये निकाल देने हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 48 और ओवर में 2 लाना है। अब जो आ गया ना माइनस 48 यहाँ पर ध्यान से रखना है, जब भी ये आपको वैल्यू आएगी ना माइनस 3 के अलावा तो आपने इसको कन्वर्ट माइनस 3 में करना है, यानी माइनस 3 स्क्वायर रूट में आना चाहिए ताकि मेगा वाला फार्मूला बन सके। अब 48 अगर आपने वो लाना हो तो लाना कैसे है, जैसे जो भी वैल्यू तरह इसको 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा जिससे आपने इसको करना है। तो अब जैसे 48 आ गया तो 48 को आप 3 से डिवाइड कर लें तो आपके पास बाकी बच जाएगी चीज़ जो आपने करनी है। मसलन हमारे पास अगले स्टेप में आएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, अब आपको पता है 48 को ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई माइनस 3 और ओवर में आ गया 2, यानी 48 को मैंने 3 से डिवाइड किया ना तो 16 आंसर है, इसलिए फैक्टराइजेशन इसकी ये बन गई। अब x इज इक्वल टू वैसे लिखा और माइनस 4 भी वैसे आया प्लस माइनस भी वैसे आया। 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है जी 4, अंडर रूट 3 का नहीं निकलता वैसे लिख दिया और ये 2 भी वैसे लिख दिया। x इज इक्वल टू आप जा जाएगा माइनस, इन दोनों से कॉमन क्या आता है जी 4 कॉमन लिया, इधर आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर में 2, ये 4 जो है कॉमन आ गया बाहर। अब हमारे पास ना 2 आंसर आए हैं, यहाँ पर 2 आंसर आएंगे, कौन कौन सा आंसर आएगा वो आपने लिखना है। पहला आंसर है 4 इंटू हमारे पास आ गया जी -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, ऐसे लिख देंगे। और दूसरा आ जाएगा 4 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, यानी 4 दोनों किस बार आपने लगाना है। अब ये जो कुछ ब्रैकेट में है ना, ये वाला प्लस वाला ये मेगा के इक्वल होता है और ये जो माइनस वाला था ये मेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका आंसर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पर 4 और ये मेगा के इक्वल है, इधर लिख देंगे मेगा, और इधर ये चूँकि माइनस वाली वैल्यू है तो ये मेगा स्क्वायर के इक्वल है तो इसकी जगह लिख देंगे 4 मेगा स्क्वायर। ये जो इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब सो द रूट्स आर
सो दी रूट्स आर, इसके रूट्स कौन कौन से आए हैं? एक आया -4 और एक हमारे पास आ गया जी 4 ओमेगा और एक आ गया है 4 मेगा स्क्वायर। ये 3 इसके आए हैं जी। इस तरह इसके जो बाकी 2 पार्ट है ना वो भी आपने इसी तरह करने हैं। अब इसके ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका एक आधा पार्ट कर लेते हैं, फिर कल उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 इसका दिया हुआ है उसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें लिखा हुआ है जी, हमारे पास वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट की, लिखा है वैल्यूएट, और वैल्यूएट के आगे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू दी हुई है जी हमारे पास। अब वैल्यूएट करने से पहले ना आपको फार्मूले ये आने चाहिए, ये जो क्वेश्चन जितने भी हैं। एक फार्मूला है ये 1 प्लस ओमेगा, ये बुनियादी फार्मूला है, प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जहाँ पे ये वैल्यू देखें आप 0 लगाएं। इसी से ना 2 और फार्मूले बनेंगे। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा? माइनस मेगा स्क्वायर के। और एक और फार्मूला बनेगा यहाँ से जी 1 प्लस मेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ओमेगा के। इसी तरह जो क्या नाम उसका मेगा प्लस मेगा स्क्वायर जहाँ पे होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। ये फार्मूला यानी ये बुनियादी अगर आपको आ जाए ना तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीट आ जाएगा। बल्कि इसके आगे भी क्वेश्चन नंबर जो भी पार्ट 2-3 हैं और भी उनमें भी ये यूज़ होते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है उसकी वैल्यू देखते हैं क्या दी हुई है, उसके हिसाब से फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसकी वैल्यू ये दी हुई है 1 माइनस मेगा स्क्वायर, और इसकी पावर ऊपर लिखी है 7। कुछ लोग टीचर जो ना इसको लंबा कर देते हैं, क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे समझ नहीं आती क्यों करते हैं। चलें कोई बात नहीं, कर लेते हैं तो उनकी मर्ज़ी। अब आपने ये लिखा है कि ये माइनस नज़र आ रहा है दोनों के साथ, इसमें तो कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ करली ब्रैकेट लगा दी, 1 वैसे लिखा है, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? -1 कॉमन आ रहा है। मेगा नहीं लेना आपने। जब माइनस आपने कॉमन लिया तो इसका मतलब अंदर के साइन तो चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर बन जाएगा मेगा प्लस मेगा स्क्वायर, और ये करली लगा के बाहर 7 वैसे लिख दिया। अभी हमने ना फार्मूले लिखे हैं, जिससे मैंने ये फार्मूला आपको एंड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ जी? मेगा प्लस मेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। इसका मतलब है हम लोग ये जो मेगा प्लस मेगा स्क्वायर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? -1। तो ये आ गया 1 वैसे लिखा। ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये बस बताने के लिए 1 लिखा है मैंने। इसका मतलब इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? -1, और ये करली वैसे ही, ये 7 भी वैसे ही। अब इसके बाद जी ब्रैकेट हल हो जाएगी 1 और ये माइनस क्या आ जाएगा? +1, और ये बाहर 7 आ गया। अब इसके बाद जी 1 + 1 कितना होता है? 2 की पावर क्या आ गई? 7, और 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 128। सो ये आप कैलकुलेट से भी कर सकते हैं क्या आंसर आएगा इसका। तो ये इसका पहला पार्ट है। कल इंशाल्लाह हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, और अगर तीसरा भी कर सके तो देखेंगे क्या कितना कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं तो बता भी देना है।